बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हर घर तिरंगा अभियान के तहत शेरगढ़ में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ कार्यवाहक विकास अधिकारी मगर राम सुथार द्वारा किया गया। रैली पंचायत समिति कार्यालय शेरगढ़ से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः पंचायत समिति कार्यालय पहुंची। इस दौरान विद्यार्थी, शिक्षक आदि कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा थामे हुए भारत माता की जय जयकार से शेरगढ़ कस्बा देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, सीडीपीओ विष्णा राम चौधरी और सहायक अभियंता कैलाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। उधर बांसवाड़ा मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में सोमवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने जिले के विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अंजना पवार ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा सफाई कर्मचारियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पुनर्वास कैसा हो, इसका अध्ययन आयोग द्वारा किया जाता है और इसी को लेकर आज बांसवाड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में मौजूद सफाई कर्मचारियों की समस्या सुनी और साथ ही उनके निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कि मूलभूत इनकी समस्याएं यूनिफॉर्म, यानी कि मौसम के अनुसार इनको यूनिफॉर्म दी जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर मैंने बोला है। इनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए जो होल बॉडी चेकअप हो, यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। इनको आई कार्ड मिलना चाहिए, इनका इंश्योरेंस होना चाहिए ग्रुप का, ताकि ये लोग में कभी भी कोई परेशानी हो तो उसमें इनको सहायता मिल सके। इनकी सैलरी टाइम से आना चाहिए। इनको पीएफ का भुगतान समय से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। उधर बांसवाड़ा जिले में पर्यटन स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को पर्यटन स्थलों पर चेतावनी बोर्डों को लेकर जमकर फटकार लगाई है। अधिकारियों को सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर निर्देशित किया गया। और आपको बता दें कि कडेलिया झरने पर एक युवक की दुखद मृत्यु के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संभागीय आयुक्त ने सभी पर्यटन स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में बारिश के कारण सड़कों पर हुए गड्ढों को जल्द से जल्द ठीक करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसा कि आपको पता है कि बरसात ठीक ठाक होती है, जिस वजह से काफ़ी प्राकृतिक झरने उद्गम होते हैं। अभी तक यहाँ जो अपना पर्यटन है उतना संगठित नहीं है, जिस वजह से जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनमें कहीं न कहीं कुछ कमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मुख्य 10-12 पॉइंट हैं उनको हमने चिन्हित करवाया है और इन सभी पॉइंट्स पर चेतावनी बोर्ड हम लगवाएंगे, ताकि वहाँ पे जाने वाले पर्यटक, चाहे वो हमारे जिले के हो, बाहर से आने वाले हो, वो ध्यान रखें। साथ ही में वहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है इस प्रकार की जगहों पर विशेष ध्यान। उधर रैपिड एक्शन फोर्स परिचित अभ्यास के क्रम में आज उप कमांडेंट ब्रजमोहन मीना टीम के साथ राजगढ़ के टहला पहुंचे, जहां उन्होंने राजगढ़ थाना अधिकारी रामजीलाल मीना, रैणी थाना अधिकारी प्रेमलता वर्मा और टहला थाना अधिकारी ब्रजेश सिंह तंवर से उनके क्षेत्राधिकारों में आने वाले गांवों में बीते दिनों घटित घटनाओं और इलाके की संवेदनशीलता के बारे में जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने संबंधित पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च और मोबाइल पेट्रोलिंग कर आमजन में शांति और सद्भावना का संदेश दिया। इसके अलावा आरएएफ की प्लाटून ने स्थानीय निवासियों से मिलकर इलाकों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद थे। उधर घाट का बराना ग्राम पंचायत के झपायता गांव में आज तक की मुक्ति धाम का विकास नहीं होने के चलते यहां के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को बरसात के मौसम शुरू होते ही चिंता सताने लगती है कि इस मौसम में किसी के घर अनहोनी घटना न घटे। सोमवार को
कस्तूरमल केवट की मृत्यु हो गई थी। सुबह से ही रिमझिम बरसात का दौर जारी था। ऐसे में परिजनों को 3 घंटे तक बरसात रुकने का इंतजार करना पड़ा और जब बरसात कम हुई तब मुक्तिधाम में पहुंचकर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मुक्तिधाम के रास्ते में परिजनों और ग्रामीणों को मृतक की अर्थी को कंधों पर उठाकर घुटनों तक के कीचड़ से होकर गुजरना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मुक्तिधाम तक का रास्ता ग्रेवल करवाया जाए तथा मुक्तिधाम पर चबूतरे और टीन शेड का निर्माण भी होना चाहिए। उधर बांदीकुई क्षेत्र के 2 गांवों में बरसात के पानी को लेकर सोमवार को विवाद हो गया। दोनों गांव बरसात के पानी को अपने अपने गांव में ले जाने पर अड़ गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया। दरअसल बसवा थाना क्षेत्र के मोही एवं खुंड जाटोली गांव में पानी को लेकर रविवार रात से विवाद शुरू हो गया था। मोही गांव के पास पहाड़ी क्षेत्र से करीब 10 दिन से झरना चल रहा है। यहां से गिर रहे पानी को लेकर दोनों गांवों के बीच विवाद है। मोही गांव के ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र से आ रहा पानी वर्षों से मोही एवं घोड़ाकटला बांध से जाता है, लेकिन खुंड जाटोली गांव के ग्रामीण इस पानी को अपने गांव में ले जाने चाहते हैं। इस दौरान गांव के बीच विवाद हो गया। दोनों गांव पानी को अपनी अपनी ओर ले जाने पर अड़ गए। तनाव की स्थिति देखकर बसवा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से वार्ता की। इस दौरान ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत करवा दिया गया। उधर अखलेरा सहकारी साख व्यवस्थापक यूनियन शाखा अखलेरा के कर्मचारियों ने ग्रामीण सहकारी बैंक की शाखा प्रबंधक हिमांगनी शर्मा व उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लेकर मांग की गई। इससे पहले सोमवार को सहकारी समितियां, व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्समैन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इकाई अखलेरा की मीटिंग यूनियन अध्यक्ष ब्रजमोहन मीणा की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा अखलेरा के कार्य क्षेत्र में 24 ग्राम सेवक सहकारी समितियां संचालित हैं, जो केंद्र एवं राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना किसान फसली ऋण एवं अन्य योजनाओं को किसानों को घर घर पहुंचाने का कार्य करती हैं। लेकिन इन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 15 से 18 महीने के वेतन नहीं मिले हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें 1 से 1.5 साल हो गया। राज्य सरकार 4% ब्याज भी नहीं दे रही है। सब कर्मचारियों की हालत खराब है। केंद्र सरकार भी नहीं दे रही है और न ही बड़े अधिकारी कोई सुन रहा है, न ही कोई अपेक्स बैंक इस पे ध्यान दे रही है। तो हम चाहते हैं, हमने बैंक में ज्ञापन दिया है, तो बैंक वालों से अनुरोध है कि वहाँ रिक्वेस्ट करके हमारी समस्या का समाधान करें, तो हम कार्य का बहिष्कार करेंगे आगामी दिनों में। बस ये हमारी मांग। उधर बानसूर के गढ़िया जोहड़ में बारिश का पानी भरने से कच्ची बस्ती के मकान डूबने का मामला सामने आया है, जिससे कच्ची बस्ती के लोगों का जीवन जीना लगभग दुर्भर सा हो रहा है। ऐसे में लोग खुद नाव बनाकर घरों से जरूरत का सामान निकाल रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद कलेक्टर ने अधिकारियों आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने नगर पालिका के अधिकारियों को कच्ची बस्ती के लोगों के लिए खाना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि कुछ देर बाद जोहड़ का पानी निकाला जाएगा। अभी ये अवैध निवास है या वैध, ये बाद में देखा जाएगा। पहले डिजास्टर में फंसे लोगों की मदद प्राथमिकता है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विशाल यादव सहित थाना अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, ये जोहड़ जो है, इसमें क्योंकि नेचुरली जोहड़ जो है वो पानी के भराव का ही जगह होता है और रूटीन में पानी भरता है, किंतु इस समय बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है और कुछ लोगों के मकानों में पानी चला गया है। तो ये जो इस बस्ती में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है, उनका जीना दुर्भर हुआ है। तो उसके लिए अभी हम कल भी यहाँ पे प्रयास हुए थे, कुछ पानी निकाले थे, मड पंप वगैरह 2-3 दिनों से नगर पालिका बानसूर
और यहाँ का जो प्रशासन है, एसडीएम वगैरह लगे हुए हैं। और कल कुछ मड पंप से पानी निकाला था, कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की थी। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अतिवृष्टि के कारण खैरथल ड्रेनेज जल भराव क्षेत्र, क्षतिग्रस्त रोड सहित किशनगढ़ बास क्षेत्र में स्थित गांवों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर शुक्ला ने हुसैनपुर रेलवे फाटक 92 एवं किशनगढ़ बास रोड स्थित नाले की गाद निकालने, किशनगढ़ बास रोड पर हो रहे जल भराव के कारण जल निकासी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वर्षा ऋतु के कारण क्षतिग्रस्त इस्माइलपुर रोड के मरम्मत हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में नालों की सफाई नहीं करवाने के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, उन नालों को तुरंत साफ करवाया जाए। जिला कलेक्टर ने इसके बाद ग्राम पंचायत जिलोता के गांव शामाका स्थित आदर्श अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत सरोवर पर सावधानी साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि जनहानि जैसी कोई घटना घटित ना हो। उधर झालावाड़ के जिला जनाना अस्पताल में देर रात को प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और लापरवाही ड्यूटी कर्मियों को प्रसूता की मौत का जिम्मेदार ठहराया। मृतका प्रसूता के पति छोटी सुनेल निवासी मोहनलाल मेघवाल ने बताया कि वह उसकी पत्नी रानी मेघवाल को प्रसव के लिए देर शाम को जिला जनाना अस्पताल लाया था। भर्ती कराने के बाद देर रात को उसका प्रसव हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। मौके पर मौजूद ड्यूटी चिकित्सक और कर्मियों ने उपचार पर ध्यान नहीं दिया और आज सुबह होते होते प्रसूता की मौत हो गई। ऐसे में उनकी मांग है कि लापरवाह ड्यूटी कर्मियों के खिलाफ अस्पताल प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझाया। कोतवाली पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला जांच के लिए ले लिया है। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन थिएटर में लेके जो ब्लड लेकर अरेंज करना, अरेंज किया तो ब्लड लेकर ब्लड चढ़ाया और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जिसके बाद में तो 5 मिनट में निकालना है इसको, ऑपरेशन करके बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर दिया और इसको जो वार्ड में शिफ्ट कर दिया, फिर ब्लड चढ़ा दिया उसके। जिसके बाद में सही थी वो, उसके बाद में वो देखने लगे तो वैसे कुछ हाथ से नहीं होते, 3-4 घंटे से कुछ नहीं बोला उनको, पहले मुझे बुलाते थे आप। उधर निहालगंज थाना क्षेत्र में संतर रोड पर एक कपड़े के शोरूम में आग लगने पर का जो मामला है सामने आया है। शोरूम में आग लगने से उसमें रखे लाखों रुपए कपड़े जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद सोमवार सुबह पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची, जहां दमकल ने दुकान से निकल रही आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार अनिल त्यागी ने बताया कि रात को वह दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। सुबह उन्हें दुकान में आग लगने की जानकारी मिली, जिसके बाद निहालगंज थाना पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां दुकान के नीचे के हिस्से में लगी आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस दौरान दुकान में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। पीड़ित ने बताया कि दुकान में प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। वहीं घटना को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। आग लगने के बाद पीड़ित दुकानदार द्वारा नुकसान हुए माल की कीमत आंकी जा रही है। अब आए तो उसमें सूचना मिली थी हमको, तो आकर के आग लगी थी, पूरी दुकान जल चुकी थी। आए तो पुलिस ने फोन किया था हमको, शॉर्ट सर्किट से हुआ था और ये हाईवे में हमने फोन किया था, वो आकर मौके पर आ गए थे, पूरी दुकान जल नहीं पाई थी। उसके बाद पुलिस को फांसी दिया गया था, सभी लोग आ गए। कितना हुआ है? 80-90 लाख रुपए गया था। उसमें आपकी साड़ियाँ थी और आपके कुर्ता पजामा सभी रेडीमेड था। दुकान का उधर शहर के विनोद नगर क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 3 युवकों ने एक महिला को बातों में उलझाकर उसके हाथों में पहनी सोने की 2 चूड़ियां तथा गले में पहनी सोने की चैन सहित कुल 5 तोला सोना उतरवाकर लेकर फरार हो गए। इस दौरान बदहवास हुई महिला घर पहुंची, तब उसे वारदात का एहसास हुआ। जानकारी के अनुसार शहर के मेवाड़ी गेट बाहर निवासी 60 वर्षीय मनोहर बाई सोमवार सुबह अपने घर से समता भवन जाने के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान बाइक सवार 3 लोगों
उसके पास पहुंचे और किसी का पता पूछने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान युवकों ने महिला को नशा सुंघाकर घटना को अंजाम दिया है। महिला ने घटना से अपने परिजनों को अवगत कराया, जिसके कारण परिजनों ने सांकेत नगर थाना पुलिस को लिखित में शिकायत दी है तथा पुलिस को आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मुट्ठी में दिया मेरे को 1500 के 1500 मेरे को मालूम नहीं है। फिर वो मुट्ठी खोली, वो वापस ले लिया। फिर क्या मालूम क्या करा, जो मेरे को पहले 3 पत्ता मंगाया कि 3 पत्ता लेके आओगे। जब वो क्यों मैं लेके आऊँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ऐसे वैसे वो पत्ता लेना आयो। जो 3 पत्ता बोला है 3 पत्ता ही मैंने दिया। ये दोनों पत्ता लेने को पत्ता वो मोड़ के जेब में डाल दिया। जेब में डाल फिर वो मेरे को रुपये दिया। रुपये क्या मालूम क्या करा, जो मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि यहाँ से मैं ठेठ तक गई, पैदल गई। वो मेरे पीछे क्या कहता आया, क्या कहता आया। फिर वो मालूम क्या करा मेरे साथ, जो मेरे को कुछ नहीं मालूम। उधर टहला थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले युवक पर फायरिंग के मामले में 72 घंटे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 7 अगस्त की रात्रि को श्याम रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले पर फायरिंग का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम गोवर्धनपुरा निवासी रविंद्र कुमार व महेंद्र गुर्जर को अलावा ग्राम मिश्राला निवासी अशोक कुमार गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक और 315 बोर का अवैध कट्टा बरामद किया गया है। उधर चूरू जिला मुख्यालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट के आगे युवा कांग्रेस की तरफ से युवा कांग्रेस के चूरू विधानसभा अध्यक्ष सोयल खान डीके और कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट सद्दाम हुसैन के संयुक्त नेतृत्व में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश में व्याप्त अव्यवस्था के विरोध में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया गया। जिसके बाद सीएम को संबोधित जिला कलेक्टर चूरू को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि 10 सूत्रीय मांग पत्र अतिवृष्टि से प्रभावित पीड़ितों को तत्काल प्रभाव से सहायता प्रदान करने, प्रदेश में विद्युत उपभोग पर लगाए गए फ्यूल सरचार्ज को हटाने और विद्युत कटौती को तत्काल बंद करने सहित तमाम मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर चूरू के आगे 1 दिवसीय सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया था। धरने के उपरांत हमने पुतला दहन किया है और हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन परिचित करें। ज्ञापन के माध्यम से हमने 10 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाया है कि गत 1 अगस्त 2024 को जो चूरू जिले के अंदर अतिवृष्टि हुई थी, उसमें काफी मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उन सभी पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की हमने मांग की है। दूसरी हमारी मांग है कि भाजपा सरकार आते ही बिजली पे फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फ्यूल सरचार्ज मुक्त था। हमने मांग की है कि भाजपा सरकार तत्काल प्रभाव से बिजली का जो फ्यूल सरचार्ज है उसको माफ करे। उधर बांसवाड़ा के मदारेश्वर महादेव मंदिर में इस वर्ष का कावड़ यात्रा का समापन भव्य तरीके से हुआ है। महाकाल सवारी के साथ आखिरी कावड़ श्रद्धालुओं के साथ बेड़ेश्वर धाम से 45 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। भक्तों ने पूरे जोश और आस्था के साथ इस कठिन यात्रा को पूरा किया। भक्तों ने भोलेनाथ के जयकारों के साथ अपनी श्रद्धा प्रकट की। यात्रा के समापन पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवकों ने भी यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा। मंदिर प्रबंधन ने कावड़ियों के लिए जलपान और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की थी, जिससे यात्रा में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। महाकाल की इस दिव्य सवारी ने भक्तों के दिलों में भक्ति की नई ऊर्जा भर दी है। मदारेश्वर महादेव मंदिर का ये आयोजन आने वाले वर्षों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। भगवान महादेव की भक्ति और शक्ति का पर्व सावन का चौथा सोमवार शेरगढ़ कस्बे सहित शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक परंपरा अनुसार श्रद्धा भाव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन शेरगढ़ के ठाकुर जी मंदिर स्थित शिवालय में पुजारी कालुदास वैष्णव
और शिव मंदिर में श्रवण गिरी और रामेश्वर महादेव मठ रामगढ़ में महंत शिवपुरी महाराज के सानिध्य में दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र और प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। शिवालयों में दिन भर हर हर महादेव, बम बम भोले और जय शिव शंकर की गूंज सुनाई दे रही है। नर्वदेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वावधान में शहर में नर्वदेश्वर महादेव से रामेश्वर महादेव तक 3000 महिलाओं ने एक साथ शहर में कावड़ यात्रा निकाली। महिलाओं की कावड़ यात्रा में राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी शामिल हुई। विधायक माहेश्वरी ने अपने कंधों पर कावड़ लेकर भोलेनाथ की मस्ती में झूमती हुई महिलाओं के साथ चल रही थी। नर्वदेश्वर महादेव सेवा समिति के उपाध्यक्ष आनंद क्षत्रिय ने बताया कि 3000 महिलाओं की कावड़ यात्रा शहर में पहली ऐतिहासिक कावड़ यात्रा है, जिसमें एक साथ 3000 से भी अधिक महिलाएं कावड़ यात्रा में भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि कावड़ यात्रा राजनगर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होकर दाड़ी चबूतरा सदर बाजार नायकवाड़ी होती हुई 100 फीट रोड से बजरंग चौराहा होते हुए रामेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। महिलाओं द्वारा रामेश्वर महादेव प्रभु का जलाभिषेक किया गया। उधर बांसवाड़ा में सनातन सर्व समाज समिति ने बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति ने बांग्लादेश में हाल ही में घटित घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जहां हिंदू समुदाय को हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। भुवन पांड्या ने बताया कि बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता, जिसके चलते शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है और वहां की स्थिति को और जटिल बना दिया है। इस संकट के दौरान हिंदू परिवारों पर हमले के लिए किए गए, उनके घर जलाए गए और कई मंदिरों को तोड़ा गया। साथ ही महिलाओं पर भी अत्याचार की घटनाएं सामने आई हैं। समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है, ताकि हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति ने कहा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और दोनों देशों के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। जो यह सारा समाज इकट्ठा हुआ है, उनके मन के अंदर भारी कष्ट है और कष्ट यह है कि बांग्लादेश के अंदर वहां शेख हसीना को तो निकाला, लेकिन उसकी आड़ में षड्यंत्र पूर्वक वहां पर हिंदू समाज के ऊपर घात पर प्रतिघात किए जा रहे हैं। वहां माता बहनों को उठा करके ले जा रहे, निर्वस्त्र करके दुर्व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा है और उनकी दृष्टि केवल बांग्लादेश में ही नहीं, अभी उनकी कुदृष्टि भारत पर भी है। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। उधर बांसवाड़ा जिले कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बावलियापाड़ा गांव के ग्रामीण अपनी शिकायत को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव के उप सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत बावलियापाड़ा भाग द्वितीय की राशन डीलर मंजुला के कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई थी। पूर्व में ग्रामीणों ने शिकायत की थी, जिस पर जांच टीम द्वारा जांच की गई तो और 68 क्विंटल गेहूं के गबन का मामला सामने आया था, जिसमें राजस्थान खाद्यान्न नियमों का उल्लंघन पाया गया था और राशन डीलरों को निलंबन किया गया। लेकिन सभी ग्रामीण राशन डीलर के कार्य से असंतुष्ट हैं और राशन डीलर ग्रामीणों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और ग्रामीणों को जातिसूचक गालियों का प्रयोग करता है। साथ ही राशन डीलर द्वारा मंडल अध्यक्ष पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो कि सरासर गलत है। ग्रामीणों ने कहा कि हम निवेदन करते हैं कि उक्त राशन डीलर को बर्खास्त कर उसके राशन वितरण अनूप के पत्र निरस्त किए जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।